आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन भारत यूट्यूब पर। आज की कथा में आपको एक रहस्य बताएंगे, क्यों डूब गई द्वारका नगरी। प्राचीन द्वारिका का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह कथा उस समय की है, कंस वध के बाद कंस का ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। वह कंस की मृत्यु का बदला मथुरा से लेना चाहता था। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिसमें वह असफल रहा। महाभारत युद्ध में दोनों ओर से लड़ने वाली सेना भी इतनी नहीं थी जितनी जरासंध अकेले अपने साथ लेकर आया था। उस समय श्री कृष्ण बलराम अपनी शिक्षा पूरी करके आए थे। उन्होंने जरासंध को पराजित कर दिया। मथुरा वासी जरासंध के आक्रमण से बिखर गए थे। उनको युद्ध की आग से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण किया। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका उस समय की सबसे आधुनिक नगरी थी, जिसमें चौक चौराहे बाजार हर तरह की सुविधा थी। वहाँ मथुरा वासी सुख पूर्वक रहने लगे थे। कृष्ण जी ने द्वारिका में 36 वर्ष तक शासन किया। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का समूल नाश हो गया। माता गांधारी ने महाभारत युद्ध का कारण श्री कृष्ण को मान लिया था, जिससे दुखी हो कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को कुल नाश होने का श्राप दिया था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में एक घमासान युद्ध हुआ था। इसमें द्वारिका के सभी युवक मारे गए थे, जिसमें कृष्ण का पुत्र सांब भी मर गया था। उस युद्ध में कृष्ण और बलराम ही बचे थे। बलराम शेषनाग का अवतार थे। वह समुद्र में गए और उन्होंने शेषनाग का रूप ले लिया और अपने धाम को चले गए। श्री कृष्ण युद्ध से आहत हो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी बलि नामक शिकारी वहां आया। श्री कृष्ण का पैर उसे किसी बाघ के मुख की तरह लग रहा था। वह उनके पैर पर वाण चला देता है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख बलि शिकारी दुखी होता है और उनसे क्षमा मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुखी क्यों होते हो? मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नरसंहार की खबर पाते ही अर्जुन वहां आते हैं। श्री कृष्ण को इस अवस्था में देख बहुत दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम दुखी मत रहो, मेरा समय अब आ गया है। यह सुन अर्जुन कहते हैं, योगेश्वर आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और यह कैसा नरसंहार हो गया, पूरा यादव कुल का अंत हो गया। कृष्ण कहते हैं, मेरा कार्य अब धरती पर पूरा हो गया है। जो दुष्ट शक्तियाँ महाभारत युद्ध में बच गई थी, उन्हें अब जाना ही था। उनके रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। जो भी व्यक्ति यहाँ पाप करेगा उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। अर्जुन तुम द्वारका के बचे नागरिक और स्त्रियों को अपने साथ ले जाओ। द्वारिका अब समुद्र में समा जाएगी। अर्जुन पूछते हैं, योगेश्वर द्वारिका क्यों डूब रही है? श्री कृष्ण द्वारिका का रहस्य बताते हैं। द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं है, वह भूमि समुद्र देव से उधार ली थी, जिसका समय अब पूरा हो गया है। मेरी मृत्यु के बाद द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन द्वारिका के बचे स्त्री और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाते हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाते हैं। इसी तरह यादव वंश आगे बढ़ता है। कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट में बताएं। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।